एक सवाल पूछता हूँ सीधा, तुम जो भी चीज आज चाहते हो, गाड़ी, पैसा या बड़ी लाइफ, वो तुम्हें खुश करेगी या बस लगता है करेगी? मुझे ये समझने में ना 10 साल लग गए। मर्चेंट नेवी में था, सैलरी अच्छी थी, लाइफ सेट थी, लेकिन बाकियों के लिए। पर अंदर कुछ कीड़ा था जो कहता था कि ये तेरी लाइफ नहीं है। आई वॉन्ट टू शेयर 6 थिंग्स विद यू जो मैंने किताबों में नहीं पढ़ी, ना किसी कोर्स से सीखी। ये मैंने सीखी अपनी लाइफ जर्नी से, गलत डिसीजन लेके, कभी गलत डिसीजन को सही करके। शुरू करते हैं। पॉइंट 1, खुशी वहां नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। मर्चेंट नेवी में था तो एक चीज हमेशा सुनने को मिलती थी कि सैलरी इतनी अच्छी है, छोड़ क्यों रहे हो। और कभी कभी मैं सोच भी नहीं पाता था कि सैलरी इतनी अच्छी है, मुझे छोड़ना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि अच्छी सैलरी का मतलब था सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी मतलब खुशी, राइट? नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें सिखाया गया है। हम सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तब चैन मिलेगा, पहले प्रमोशन, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी। खुशी ना हमेशा नेक्स्ट चीज में ढूंढते हैं। जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो प्रमोशन का वेट था, जब हॉस्टल खोला तो पहला प्रॉफिटेबल मंथ का वेट था, जब वूपर्स खोला तो अगली प्रॉपर्टी का वेट था। एक दिन रियलाइज हुआ कि यार ये कब खत्म होगा। सच्ची बात यह है कि खुशी कोई डेस्टिनेशन में नहीं है, वो सफर में है। और वो क्लैरिटी ना बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। तो सबसे पहले ना सवाल पूछो अपने आप से ऑनेस्टली। नंबर 2, टाइम सबसे बड़ा एसेट है। मर्चेंट नेवी की एक चीज मुझे हमेशा खटकती थी कि सैलरी अच्छी थी बट वो टाइम मेरा नहीं था। महीने बाहर, घर से दूर, फैमिली से दूर, अपने फैसलों से दूर। तब मैंने सोचा कि जो डिसीजन मैं 20s में ले सकता हूँ ना, वो मैं 30s में नहीं ले सकता। और जो 20s में एंजॉय करते हैं ना, वो 30s में रिग्रेट करते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जब मैं शिप पे था और मैंने अपने कोलीग्स को बताया कि मैं मर्चेंट नेवी छोड़ रहा हूँ और ये मेरा लास्ट शिप होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी क्यों छोड़ रहा है, अभी थोड़ा पैसा सेव कर ले और उसके बाद रिस्क ले लेना। मैंने कहा नहीं, जो रिस्क मैं अभी ले सकता हूँ ना, वो मैं 30s में जाके नहीं ले सकता। और एक चीज मुझे रियलाइज हो गई थी कि ये गेम ना सिर्फ 10 साल का है, और अपना टाइम ना किसी और की ड्रीम के लिए मत लगाओ, वरना तुम्हारी खुद की ड्रीम के लिए टाइम नहीं बचेगा। पॉइंट 3, स्किल बीट्स डिग्री ऑलवेज। जब मैंने नोमैड्स खोला ना, तो मेरे पास कोई हॉस्पिटैलिटी की डिग्री नहीं थी, ना कोई एमबीए था। क्या? सिर्फ जज्बा कि खुद का कुछ करना है, और वही काफी था। आज के टाइम पे लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, 3-4 साल डिग्री कलेक्ट करने में लगा देते हैं, फिर जॉब करते हैं, और वो जॉब भी उन्हें पसंद नहीं आती। दुनिया बदल चुकी है यार, मार्केट को डिग्री नहीं वैल्यू चाहिए, और वैल्यू स्किल से आती है। कोई भी एक स्किल पकड़ो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो, फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, एडिटिंग हो, कुछ भी। कोई एक स्किल पकड़ो और उस पर 6 महीने रगड़ दो। और एक और बात, स्किल सीखने के बाद जो गलती करते हैं ना सबसे ज्यादा लोग, सैलरी आते ही उड़ा देते हैं। मैंने भी ये गलती की थी। एक सिंपल फॉर्मूला है 50-30-20 का। 50% अपने रेगुलर खर्चों के लिए, 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड 20% अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। पॉइंट 4, ट्रैवल करो सीरियसली। मर्चेंट नेवी में ना दुनिया देखी थी, कंट्रीज, पोर्ट्स, ओशियन सब देखा, लेकिन वो घूमना ना मेरे को कभी ट्रैवल नहीं लगा। असली ट्रैवल तब शुरू हुआ जब नोमैड्स खोला, नए लोगों से मिला, रोज नए लोगों से मिलता था। ऐसा लगता था हॉस्टल में बैठ के पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। जब तक ना तुम अपने शहर में होते हो, अपने सर्कल में होते हो, तो बड़ा सोच ही नहीं पाते। बाहर निकलो तो पता लगता है कि लोग कैसा सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है, क्या माइंडसेट है उनका, और जिंदगी जीने के कैसे कैसे तरीके हैं। वूपर्स का आइडिया भी ट्रैवल करते करते ही आया था, नए लोगों से मिलकर, नई जगहें देखकर। तो लाइफ में ना कहीं पे भी फंसे हो, कोई डिसीजन लेने में फंसे हो, तो बस निकल जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नए रास्ते बनाओ। पॉइंट 5, चूज योर सर्कल वाइजली। तुम्हारा सर्कल ना तुम्हारी थिंकिंग डिसाइड करता है। वो कहते हैं ना कि तुम मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवाओ और मैं तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्या तुमने जिम में देखा है कि कोई फोन चला रहा है घंटों घंटों तक? नहीं ना, क्योंकि सराउंडिंग का ना प्रेशर होता है। सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम भी एक्सरसाइज करते हो ऑटोमेटिकली। अगर तुम्हारे आसपास के दोस्त सिर्फ कंप्लेन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये नहीं होगा, अभी रिस्क नहीं ले सकते, तो तुम्हारा भी थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमेशा ना अपना सर्कल ऐसा रखो कि जो लोग तुमसे आगे, जो तुम्हें तुम्हारा बेटर वर्जन बनने पे मजबूर करते हैं। वो एक डिसीजन, सर्कल चेंज करना, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है। पॉइंट 6, नाउ इज द राइट टाइम टू टेक रिस्क। एक स्टोरी बताता हूँ। शिप पे मेरे कुलीग थे, वो हमेशा ये बात करते थे कि मैं 5-7 साल शिप करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन आज मुझे शिप छोड़े हुए 10 साल हो गए और वो आज भी शिप पे जा रहे हैं। जो रिस्क तुम 25 की एज में ले सकते हो ना, वो 35 की एज में नहीं ले सकते। आई वाज 24 व्हेन आई क्विट मर्चेंट नेवी। बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं 35 की एज पे क्विट करता, तो शायद मैं कभी क्विट कर ही नहीं पाता। आफ्टर अ सर्टेन एज तुम्हारी रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाई आई क्विट मर्चेंट नेवी एट द एज ऑफ 24। नोमैड से शुरुआत करी और उसके बाद वूपर्स, और आज वूपर्स की 15+ प्रॉपर्टीज है इंडिया एंड थाईलैंड में। ये सब तब हुआ जब मैंने रिस्क लिया। तुम्हारा भी कोई एक डिसीजन होगा जो तुम रोक के बैठे हो, कोई एक चीज जो तुम करना चाहते हो पर डर लग रहा है। वो डर सही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो 6 चीजें आज की। नंबर 1, खुशी वहां नहीं जहां तुम सोच रहे हो। नंबर 2, टाइम सबसे बड़ा एसेट है। नंबर 3, स्किल्स बीट डिग्री। नंबर 4, ट्रैवल करो। नंबर 5, चूज योर सर्कल वाइजली। नंबर 6, टेक रिस्क। यार मैं वो बंदा हूँ जिसने शिप के इंजन रूम में बैठ के डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पे हॉस्टल खोलूंगा, और अच्छा हुआ उस टाइम पे वो डिसीजन ले लिया। तो भाई तुम्हारा भी कोई शिप होगा जिससे तुम्हें कूदना है। बस इतना पूछो अपने आप से कि अगर ट्राई ही नहीं किया तो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्त को जिसको जरूरत है।